अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पे है, लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने वाले जो डॉक्टर यहाँ पे जिनके नाम पर है वो डॉक्टर 2 साल से अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है ना। तो बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसको नहीं किया जा रहा है, अफसर्स के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा वादे किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत सारे वादे कर रहा है, लेकिन गोड़ लगतनी समाचार डुमराव से बटुए कहल गईल बा कि जौना राज्य के राजा विपत्ति पड़े हो राज्य में आ उ राजा जनता के हाल चाल ना जानस तो उनका के छोड़ देले में भलाई बा। जी हाँ, ई तनी कड़वा लगी लेकिन सच्चाई बटुए। कोरोना के घड़ी में हमनी के राजा तो बना देले बनी, यानी विधायक जी तो बना देले बनी जाए, लेकिन कतना उ स्वास्थ्य सुविधा के ख्याल करत रहे, कतना उ आम जनता के ख्याल करत रहे। विपत्ति के घड़ी में हर जनता के चाही कि अगर विपत्ति आवे तो एक बार अपन विधायक के, अपन मंत्री के फोन जरूर लगाई। ई और अधिकार बटुए। आ ये विपत्ति के काल में अगर उ कामे नहीं खनावत तो रोरा सबसे निहोरा बा कि अगला बार उनका के सबक सिखावे खातिर तैयार रही। नमस्कार, हम चंद्रशेखर सिंह। खबर के हेडलाइन सुनी। अनुमंडलीय अस्पताल के लगातार मिल रहा शिकायत पे जांच करे पहुंचने डुमराव विधायक अजीत कुशवाहा। खबर बटुए हमार वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी के विस्तार से सुनी। डुमराव अनुमंडल अस्पताल की स्थिति बद से बदतर हो जाता, जौना के लेके कई बार आम जनता के द्वारा शिकायत कइल गई। एकरा के लेके कई बार धरना प्रदर्शन भी भइल, लेकिन फिर भी अस्पताल प्रबंधन कोनो सुधार ना भइल। लगातार मिलत शिकायत के जांच करे पहुंचल डुमराव विधायक अजीत कुशवाहा अनुमंडल अस्पताल पहुंचनी, अस्पताल के मुआयना करी। जांच के दौरान कई गो गड़बड़ी पैनी, जौना के डॉक्टर के कमी, नर्स के कमी, ग्रुप सी डी कर्मी के कमी बात सामने आई, जेकरा के लेके विधायक अस्पताल प्रबंधक अनुमंडल अस्पताल प्रभारी अनिल भट्ट के साथ घंटन वार्तालाप कोई बातचीत कोई नहीं, जल्द से जल्द अस्पताल के हालत के सुधार के बात कहनी। सवाल ही उठता कि का अस्पताल प्रबंधन अपन सुविधा के सुधारे खातिर जनप्रतिनिधि या मंत्री अधिकारी के आगमन के इंतजार करता। अनुमंडल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं खेकल जात। प्रभारी द्वारा ही बतावल जाता कि अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर 2 साल से छुट्टी पे बाड़े, तो अनुमंडल अस्पताल के का स्थिति हुई एकर अनुमान आसानी से लगावल जा सकता। जहाँ मरीज के देखे के बदले उनका के रेफर करल ही उचित समझल जाता है। जहाँ खाली सर्दी बुखार के मरीज के दवाई के नाम पर पैरासीटामोल दे दिया जाता है, अगर थोड़ा अधिक भई तो सीधा बक्सर रेफर कर दिया जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण का होई। भोजपुरिया समाचार वाला सबसे निहोरा करता है कि दुख के घड़ी में आप अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पे है, लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने वाले जो डॉक्टर यहाँ पे जिनके नाम पर है वो डॉक्टर 2 साल से अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है ना। तो बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसको नहीं किया जा रहा है, अफसर्स के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा वादे किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत सारे वादे कर रहा है, लेकिन उसको वो लागू नहीं कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं देख रहा है। तो कुल मिलाकर के आफ्टर कोविड या बिफोर कोविड अस्पतालों की स्थिति बहुत बदतर है। कोविड से तो लोग मर ही रहे हैं, जनरल बीमारियों से लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि अस्पतालों के हालात आपके सामने हमने दिखाया। 30 डॉक्टर की जगह पर मात्र 11 डॉक्टर काम कर रहे हैं, नर्सेज नहीं है, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चलाने वाले नहीं है, ओपीडी चलाने वाले लोग नहीं है, लैब चलाने वाले नहीं है, अल्ट्रासाउंड चलाने वाले नहीं है। जब सब कुछ चलाने वाला है ही नहीं तो फिर अस्पताल किस लिए? छोटा मोटा ऑपरेशन कराना हो, किसी के पेट में दर्द हो गया, अपेंडिक्स होगा तो उसका ऑपरेशन नहीं आने होता, कोई व्यवस्था, कोई सुविधा नहीं है, वो प्राइवेट में ही जाना। सर, आज आप जांच में आए तो आपको ये कमियां दिखाई दी। पिछले कई वर्षों से ऐसी कमियां नजर आ रही है इस हॉस्पिटल के अंदर। इस कमी को लेकर के कई बार तोड़ फोड़ भी हुआ, यहाँ डॉक्टर की कमी है, धरना प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सुनवाई नहीं हुआ, न इस सुविधा का मुहैया कराया गया। अस्पताल पूरे बिहार का स्वास्थ्य विभाग खुद वेंटिलेटर पर, अब तो उसके लिए भी वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो भी अब मर रहा है और श्मशान घाट की नीलामी कर रहा है। आप लोगों ने देखा, तो इसलिए कुछ बचा नहीं बिहार में। बिहार की सरकार जिसको जवाबदेही है स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने की और जनता तक बेटर हेल्थ सिस्टम अवेलेबल कराने की, वो सरकार ने इसको बर्बाद किया। ये ऑटोमेटिक ठीक नहीं हो सकता, अस्पताल ऑटोमेटिक ठीक नहीं होगा।
या अस्पताल को सिर्फ अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, इसको सरकार को ठीक करना होगा, है ना, स्वास्थ्य मंत्रालय को ठीक करना होगा, मंगल पांडे जी को उस पर ध्यान। लेकिन ये सारे लोग सिर्फ आंकड़ेबाजी कर रहे हैं। आपके देश के प्रधानमंत्री बाहर प्रचार कर रहे हैं, आपके देश के स्वास्थ्य मंत्री जो आप ही के जिला बक्सर के सांसद भी, उनको कोई मतलब नहीं है अनुमंडल अस्पतालों से, इवन जिला अस्पताल से कोई मतलब नहीं है। वो भी जाकर के बंगाल में कहीं जो है ना माछ भात खा रहे होंगे, है ना, तो उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए अस्पतालों के हालात बदतर है और इसकी जवाबदेही, इसकी जिम्मेदार सीधे तौर पे सरकार है। अगर RT-PCR की जांच की अगर बात कर ले, जांच आज होती है, रिपोर्ट 7 दिन बाद मिलती है। 7 दिन बाद तो नहीं, लेकिन रिपोर्ट 2 दिन बाद मिलनी चाहिए। हमने बातचीत किया और हमने कहा कि 2 दिन 3 दिन में रिपोर्ट दिया जाए। रिपोर्ट नहीं मिल रही, नहीं मिले तो गलत बात है, इस पर हम बातचीत करेंगे, बातचीत तो कर भी रहे हैं। 17 डॉक्टर और होने चाहिए जिसको सरकार ने यहाँ पर अपॉइंट नहीं किया, यहाँ पर सरकार जिम्मेदार है। अब बताइए, इतने बड़े अस्पताल को सिर्फ 13 डॉक्टर्स के हवाले, और 13 भी नहीं, 13 में एक डॉक्टर 2 वर्षों से लीव पे है ना, उनके बारे में किसी को चिंता नहीं। क्यों 2 वर्षों से लीव पे है? उनको हटाना चाहिए उनको और दूसरे डॉक्टर को अपॉइंट करना चाहिए। लेकिन 2 वर्षों से एक और डॉक्टर है जो लंबे समय से लीव पे है, मतलब टोटली मात्र 11 डॉक्टर, 30 डॉक्टर सैंक्शन है। कोविड को लेकर के हाई कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ है, लेकिन जो वेंटिलेटर यहाँ पे रखा हुआ है वो पड़े खराब हो रहा है। ऑपरेटर क्या हुआ? यहाँ पहली बात है कि यहाँ पर वेंटिलेटर है ही नहीं। वेंटिलेटर 2 बनाया गया है कोविड हॉस्पिटल, ये क्लियर करना चाहिए। यहाँ इस अस्पताल में कोई वेंटिलेटर नहीं, 2 वेंटिलेटर बनाया गया कोविड अस्पताल के लिए, लेकिन वेंटिलेटर को कंडक्ट करने वाला, चलाने वाला कोई भी नहीं। ऐसा नहीं है जो उसको चला सके, उसको हैंडल कर सके, है ना। एक आदमी को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, डॉक्टर साहब को कहना है, लेकिन वो अभी तक उनका ट्रेनिंग हुआ नहीं। इसके अलावा यहाँ एम्बुलेंस मात्र 1 है, 2 एम्बुलेंस थी, 1 एम्बुलेंस को बक्सर मंगा लिया गया है कोविड को देखते हुए, तो मात्र 1 एम्बुलेंस यहाँ इस अस्पताल में है। अगर किसी पेशेंट को लेकर के चली गई तो दूसरे पेशेंट के जाने के लिए कोई एम्बुलेंस का व्यवस्था यहाँ पर नहीं। इसके अलावा यहाँ GNM के पोस्ट जो है वो 50 सैंक्शन, लेकिन मात्र 23 GNM यहाँ पर है ना। आपको लैब टेक्नीशियन के 2 पोस्ट सैंक्शन है, जिसमें एक का कोविड पॉजिटिव हो गया और दूसरा है ही नहीं। ऑर्थोपेडिक्स में भी कोई उस तरीके से नहीं है। मतलब ये है कि टोटली यहाँ मतलब ऑपरेशन थिएटर OT के कोई अटेंडेंट नहीं है, ऑपरेशन करने वाले, है ना, सीजरियन की कोई डॉक्टर नहीं है। इस तरह से पूरा अस्पताल जो है वो यूँ ही चल रहा है। जो व्यवस्था होनी चाहिए अस्पताल में, वो इस अस्पताल में व्यवस्था नहीं है। सिर्फ आपको बिल्डिंग दिख रहा है, डॉक्टर्स नर्सेज नहीं है। यहाँ पर 4th ग्रेड के कर्मचारी या C क्लर्क जो है वो इसका पद ही यहाँ सैंक्शन है ना। यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि उसका पद ही सैंक्शन नहीं है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कराया जाता है, वो लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, सैंक्शन होने चाहिए। तो इस तरीके से जो है किसी भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। फिजिशियन यहाँ पे नहीं है। अगर जनरल बीमारी का आप इलाज कराने के लिए यहाँ पे आए, कोई फिजिशियन यहाँ पर नहीं है। जनरल जो